हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत के इन प्रश्नों के साथ आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे हमने संस्कृत का प्रैक्टिस सेट लिया हुआ है, तो एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। प्राक इस उपपद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और तृतीया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पंचमी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस सूत्र द्वारा विकल्प से षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस सूत्र विकल्प से यहाँ पे षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे 4 यह सूत्र दिए गए हैं। यतश्च निर्धारणम, यस्य च भावेन भावलक्षणम, उभय प्राप्तौ कर्मणि या नक्षत्रे च लुपि। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यतश्च निर्धारणम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुक्तय हरिम भजति, यहाँ मुक्तय में किस वार्तिक से चतुर्थी का विधान किया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। हित योगे च, उत्पातेन ज्ञापिते च, तादर्थे चतुर्थी वाच्या और क्लिपि संपद्यमाने च। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, तादर्थे चतुर्थी वाच्या। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सी धातु का शुद्ध तुमुनंत रूप का चयन करें। तो यहाँ पे सी धातु का शुद्ध तुमुनंत रूप का चयन पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है। सयतुम, सेतुम, सयतुम और सीतुम। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सयतुम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका आंसर सही हो जा रहा है, सयतुम। अगला प्रश्न है। अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों की क्रमशः संख्या है। तो जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अल्प प्राण और महाप्राण की क्रमशः संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे अल्प प्राण और महाप्राण कितने कितने वर्ण के हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 14 से 19 या 18 से 20 या 19 से 14 या 20 से 13। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 19 से 14। ठीक है, यानी अल्प प्राण आपके 19 हो जाएंगे और महाप्राण 14 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। महाकाव्यकार, नाटककार, खंड काव्यकार के रूप में संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध महाकवि कौन है? तो यहाँ पे संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध महाकवि कौन है? 4 ऑप्शन है। भवभूति हैं कि भारवी हैं कि वाल्मीकि हैं कि कालिदास हैं। तो संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध महाकवि किसे माना गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कालिदास जी को। ठीक है, कालिदास जी को यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। महाकवि कालिदास के विषय में असत्य कथन है। तो दोस्तों यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है, इससे ध्यान दीजिएगा। आपका 4 ऑप्शन है। कालिदास सिंहल नरेश कवि कुमार दास के मित्र थे। बी है आपका विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे। सी है जन्म से ब्राह्मण तथा धार्मिक दृष्टि से शैव थे। और ऑप्शन नंबर डी है आपका बाल्यकाल में विद्वान, बाद में मूर्ख हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ये आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कालिदास बाल्यकाल में विद्वान। और ऑप्शन नंबर डी ये यहाँ पे सही हो जाएगा, कालिदास बाल्यकाल में मूर्ख थे और बाद में विद्वान हुए थे। तो यहाँ पे ये गलत होगा, यहाँ पे ये असत्य है आपका। तो यही आपका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे आपको असत्य कथन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। षष्ठ अंग में राजा दुष्यंत के शकुंतला जन्य वियोग को छिपकर कौन सुनती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। मेनका है कि सानुमति है कि अदिति है कि वेत्रवती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सानुमति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम के केवल 1 अंक में किस पात्र का चित्रण है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के केवल 1 अंक में उस पात्र का चित्रण किया गया है। तो कौन सा पात्र है? गौतमी है कि विदूषक है कि कण्व है कि सारंगर्व है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कण्व। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
भाग्ययत्तमतः परम न खलु तदाच्यम बंधु बंधुभिः। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है पूछ रहा है। यह कथन किसका है? कर्ण का है कि दुष्यंत का है कि प्रियंवदा का है कि सारंगर्व का है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्ण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कर्ण का। नेक्स्ट देख लेते हैं। परिहास विजलिप्यतम सखे परमार्थेन न गृहताम वचः। यह कथन किसने किससे कहा? यहाँ पे पूछ रहा है कि किसने किससे कहा है। ऑप्शन ए है राजा दुष्यंत शकुंतला से, ऑप्शन बी है विदूषक राजा दुष्यंत से, और ऑप्शन सी है कर्ण ने सारंगर्व से, और ऑप्शन डी है राजा दुष्यंत विदूषक से। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राजा दुष्यंत विदूषक से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजा दुष्यंत ने विदूषक से कहा। नेक्स्ट देख लेते हैं। पीड्यन्ते गृहिणी कथम नु तनया विश्लेष दुखैर नैवाय। इस पंक्ति में रस है, इस पंक्ति में कौन सा रस है पूछ रहा है। भयानक रस है कि श्रृंगार है कि करुण है कि रौद्र रस है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट, करुण रस। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, करुण रस। अगला प्रश्न है, किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास को। ऑप्शन नंबर बी ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगुदी नाम। इसमें छंद है, तो यहाँ पे व्रण विरोपणम इंगुदी नाम में कौन सा छंद है पूछ रहा है। वसंत तिलिका है कि इंद्रवज्रा है कि वंशस्थ है कि मालिनी है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वसंत तिलिका। वसंत तिलिका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयं न पुत्र कृतकः पदवी मृगस्ते। यहाँ पुत्र कृतकः में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ, यहाँ पूछ रहा है कि पुत्र कृतकः में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, कन प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है, कन प्रत्यय। नेक्स्ट है आपका भवत्युत्सवः पद का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे दोस्तों भवत्य उत्सवः का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा इन 4 ऑप्शन में से? तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी आपका भवती प्लस उत्सव है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भवती प्लस उत्सव। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वैर अनुज्ञताम में वाच्य है, तो इसमें कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है कि कर्तृवाच्य है कि भाववाच्य है कि उपयुक्त सभी हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भाववाच्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाववाच्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चिराय तस्मिन कुर्वश्च चकासति। यहाँ पे चकासति क्रियापद में कौन सी धातु है? तो यहाँ पे चकासति क्रियापद में कौन सी धातु है पूछ रहा है। चक है कि चकाश्री धातु है कि कास धातु है कि चकस धातु है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चकाश्री धातु। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीयते धातुर्विहितम फलय है। यह पद्यांश किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यह पद्यांश किस ग्रंथ से संबंधित है। नीति शतकम से है कि उत्तर रामचरितम से है कि किरातार्जुनीयम से है कि अभिज्ञान शाकुंतलम से है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरातार्जुनीयम से। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सुकनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी में चंचलता का गुण कहाँ से आया है? जी हाँ, यहाँ पे पूछ रहा है लक्ष्मी में चंचलता का गुण कहाँ से आया है। 4 ऑप्शन है आपके। पारिजात पल्लव से कि चंद्रमा से कि उच्चैश्रवा घोड़े से कि कौस्तुभ मणि से? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चैश्रवा घोड़े से आया है लक्ष्मी में चंचलता के गुण। नेक्स्ट देख लेते हैं। न शीलम पश्यति न वैदग्ध्यम गणयति न श्रुतमान कर्ण्यति न त्यागमान द्रियते। यहाँ किसका वर्णन है? यहाँ किसका वर्णन किया गया है दोस्तों?
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, गौर सिंह का, यवन युवक का, कि लक्ष्मी का, कि ब्रह्मचारी गुरु का। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी का। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे लक्ष्मी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, दुष्ट पिशाची दर्शिता नेक पुरुषोच्छाया। यहाँ दुष्ट पिशाची पद से किसका संकेत है? तो यहाँ पे दुष्ट पिशाची शब्द से किसका संकेत हुआ है पूछ रहा है, लक्ष्मी का, कि चंडाल कन्या का, कि वसंत सेना का, कि पिशाचिनी का। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लक्ष्मी का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यथा यथा चेयम चपला दीप्यते तथा तथा दीप शिखेव कज्जल मलिन में कर्म केवल मुद्यमती। यहाँ अलंकार है, यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है रूपक, ऑप्शन नंबर बी है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर सी है उपमा, या ऑप्शन नंबर डी है दीपक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी उपमा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहरिव गृह्यन्ते भूतैरिवा भूयन्ते मंत्रैरिवा वेश्यन्ते। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ 4 ऑप्शन है, उत्प्रेक्षा, उपमा, अनन्वय या रूपक। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया गया है, भवान पद से किसका संकेत किया गया है? तो भवान पद से किसका संकेत किया गया है? तारापीठ का, कि योगीराज का, कि गौर सिंह का, कि चंद्रापीठ का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही, चंद्रापीठ का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पित्रा पद से किसका बोध होता है? पित्रा पद से किसका बोध हो रहा है? ब्रह्मचारी गुरु का, कि योगीराज का, कि शिवाजी का, कि तारापीठ का। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, तारापीठ का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने पे एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।